होता है कि जब पिछली किताब में आप लिख चुके हैं कि 55 आपकी एज है, तो अगली किताब में कम से कम 55 के बाद का लिखते ना, 67 लिखते या 66 लिखते, यही है ना आपका एग्जैक्टली। एतराज? या वो मैं उसमें बता करेक्ट कर दें, या अगर आपने अगली बुक में अपनी एक एज बता दी तो अपनी मैं पिछली बता बुक मैं में बता रहा करेक्ट कर हूँ दें। मैं बता रहा हूँ ये दरअसल में हुआ है तसनीफ की वजह से। हजरत मसीह मौद तसनीफ मतलब? सलाम, मतलब जो आपकी बुक्स है ना, वो जो बुक्स हैं, वो आप ऐसे तो नहीं है कि भाई पहले आपने एक लिखी है उसके बाद फिर आप दूसरी लिख रहे हैं। जो लोग किताबें लिखते हैं कि भाई मसलन मानकर चलें, अगर आप राइटर हैं तो आपने शेक्सपियर की जो है ना वो लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी, शेक्सपियर की लाइफ के बाद फिर आपने दूसरी किताब लिखी, वो किसी और की लाइफ के ऊपर है। एक तो तरीकेकार होता है ये। एक तरीकेकार ये होता है कि आपने एक किताब लिखना शुरू की एक मजमून के ऊपर, वो अभी कंप्लीटली नहीं हुई है कि आपने उसको पेंडिंग में रख दिया, और एक दूसरी बात मुआशरे के अंदर आ गई, और या ये कि आपके ऊपर कोई एतराज कर दिया या किसी ने आपको चैलेंज कर दिया, तो आप उसका जवाब लिखने लगे, और उसका जवाब लिखते लिखते फिर आप दूसरी किताब लिखने लगे। होता है ना इस तरह से। हजरत मसीह मौद, अब देखें जो बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है, ये लिखी तो गई है 1905 में, लेकिन जो ये शाया हुई है ना, पब्लिश जो हुई है, वो आपकी वफात के बाद हुई है। अब जब कोई इंसान उसकी पब्लिश डेट देखता है तो वो यही देखता है कि ये 1909 में शाया हुई, लेकिन वो 1909 में शाया होना इस बात की दलील नहीं है कि ये लिखी भी 1909 में ही गई है। ये लिखी गई है 1905 में। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब के अंदर ये जो इस तरह की बातें आई हैं कि आपने एक जगह 63 लिखा, 63 के बाद फिर आपने बाद में जाकर जो किताब उसके बाद शाया हुई है उसके अंदर पता चला कि डेट कुछ और है, या उससे अगले साल आपने लिखी, तो वो लिखी तो गई है अगले साल ही। मानकर चलिए 1901 में आप एक तहरीर लिख रहे थे, एक किताब लिख रहे थे, उस किताब में आपने लिखा कि देखो मेरी उम्र इस वक्त 65 के करीब है। ओके, अब वो 65 लिख दिया आपने और पेंडिंग हो गई बात, और साथ ही अगली किताब लिखना शुरू कर दिया आपने उसी साल में, और उसमें भी आपने अपनी उम्र 65 लिख दी। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है ना। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो किताबें हैं वो इस तरह से हुई है। ये मामला चला था, क्या नाम, बाद में हमने इसकी फिर तहकीक करी थी कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर एक लाहौरी जो हमारा दूसरा फिरका है वो एतराज करता है, तो उसका एक किताब है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तिरयाकुल कुलूब। तो तिरयाकुल कुलूब जो है उसकी बाज इबारतें ऐसी हैं जो सन 1900 से पहले की हैं, और बाज इबारतें ऐसी हैं जो सन 1900 की हैं, और बाज इबारतें ऐसी हैं जो 1900 के बाद की हैं। शाया हुई है वो 1902, पब्लिश वो 1902 में हुई है, लेकिन 90, 98, 1989, 90, ये 3-4 सालों की मुझे इबारतें आपकी मिक्स बात करके का हैं मतलब उसके अंदर। समझ आ गया और मुझे इसमें से अपना जवाब भी मिल गया। इस माशाल्लाह, वजह से मुबारक हो। तो फिर आप मुझे थैंक यू। ईमेल आईडी अपनी भेजिए, मैं आपको बैच फार्म भेजता हूँ, उसे पुर करके आप अहमदी बन जाइए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। एक बात समझ में भी बहुत सी नहीं आई, अच्छा लेकिन अभी ठीक तो है, मैंने दूसरा पढ़ना ही अब शुरू किया, मतलब मेरा पहला दिन था कल पढ़ने का। ठीक है, डिस्कशन वगैरह होती रही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था। बहुत रशी लाइफ होती है, उसमें से टाइम निकालना ऐसी चीज़ों के लिए। और फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म देखे, मैं भी फ्री थी, टिकटॉक खोला, लाइव सामने आ गई, मेरे माइंड में मेरा रात वाला अच्छा, क्वेश्चन आ गया, मैंने ये जो उठा करके चीजें पढ़ हैं लिया। ना, ये चीजें जो है ना, इन्हें दूसरी चीजों से कंपेयर ना करें। रात को लेटते वक्त सिर्फ एक बात सोचा करें वो फिर आपकी सारी जिंदगी को चेंज करके रख देगी। कि जब खुदा ताला के हुजूर खड़े होंगे वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई उज्र नहीं चलेगा। यहाँ इंसान 1000 बातें बता देता है, ठीक है ना, 1000 चीजें जो है ना वो जाहिर कर देता है लोगों के सामने, लेकिन खुदा ताला के हुजूर आपकी ना कोई अकल चलेगी आपकी वहां पर, ना कोई आपकी जबान की तेजी चलेगी। ये जो कुछ है ये दुनिया में ही है। तो सारे कामों को पीछे रखकर जो फोकियत दे, जो अव्वलियत दे ना, वो दीन के काम को दे। ठीक है, इंसानों को दूसरी भी मसरूफियात होती हैं, लेकिन दूसरी मसरूफियात को वो दूसरे नंबर पर ही रखे, पहले नंबर पर इस्लाम को नमाज रखे, है पहले दीन को पहले रखे। तो कब्र में नमाज का सवाल होना है। भाई अकायद अगर बद होंगे आपके, फिर नमाजें पढ़ी भी तो क्या पढ़ी। कुरान करीम में 2 तरह की नमाजों का जिक्र है। एक नमाज वो है जो इंसान को जन्नती बना देती है, और एक नमाज
वो है जो इंसान के मुंह पे देकर मारी जाएगी, फवाइलुल लिल मुसल्लीन, वो है ना, कि मुंह पर देकर मारी जाएंगी वो नमाजें, किसने कहा पकड़ो इनको और दफा हो जाओ यहाँ से दोज़ख के अंदर। तो अगर आपके अकायद सही नहीं है, वक्त के इमाम का आपने इनकार कर दिया है, वक्त के नबी का इनकार कर दिया, तो जितने नहीं, मर्जी ऐसा आप नहीं। मत्थे रगड़ते रहो आप अपने, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, मेरा ये है कि मुझे जिस पॉइंट या जिस फ़िरके की जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसको अडॉप्ट कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि लेट्स सपोज़ जैसे मेरे साथ मेरा इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगता है कि वो बहुत हेल्पिंग लोग होते हैं। मेरा स्पेनिश के साथ हम्म, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मुझे लगता है वो बहुत रिजिड लोग होते हैं। तो इंडियंस की जो बात, जो चीज़ उनकी, मुझे उनके फ़िरके की अच्छी लगती है। ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह मैं जाके जो है वो किसी देवी माता के आगे खड़ी हो गई हूँ, नहीं। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि ये चीज़ें उन्होंने कहाँ से ली हैं। फिर अपनी वो एक कोई उसने हिस्ट्री बताई कि उसने उसके थ्रू हम जो है ना, वो हमारे अंदर अगर हेल्पिंग हैंड है तो हम वो इसीलिए। तो बस ठीक है, मैंने उनकी वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। मैं जब पढ़ रही थी आपके इनके इमाम के बारे में, तो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, जो इन्फॉर्मेटिव लगेंगी, पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी उर्दू बहुत डिफ़िकल्ट है। करके पढ़नी पड़ रही थी। उर्दू तो उन्हीं की और ही है, ये तो आज के ज़माने में जो हम बोलते हैं वो उर्दू नहीं है, उर्दू तो वही थी पुरानी, ठीक है ना। ये जो आज के ज़माने में बोलते हैं ये उर्दू नहीं है, ये तो मिक्सचर है आम ठीक है। ज़बान का और अच्छा, उर्दू का। एक जी, क्वेश्चन और है, अगला लेकिन वो सवाल। या फिर मैं कल कर लूँगी, अभी मैंने जाना है। वो क्वेश्चन ये था ना, है ये कि ठीक मैं हो गया। बता देती हूँ कि मैंने पूछना है कि ऐसा क्या हुआ था कि 1974 में कि इस जमात के साथ ये जो भी चीज़ें हुई और इस तरह करके वो वाला मैं पूछूँगी। मैं पहले पढ़ूँगी भी, आज मैं उस टॉपिक को जाके दो पढ़ूँगी। दो और लाइनों सेक में जवाब दे देता हूँ आपकी आलिम की जुबानी। आपके आलिम ने खुद कहा था, हुआ ये था वहां हमारे खलीफा ने 80 घंटे तक आपके उलमा को पानी पिला पिला कर मारा, जिसके ऊपर भुट्टो साहब इधर उधर देखने लगे। ये हुआ था बस वहां। ये आपके आलिम ने खुद बताया, हम तो थे भी नहीं। आपके आलिम की वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर अभी भी, उसी ने बताया कि हमारे खलीफा ने हाँ, चूंकि मैं 80 आज घंटे तक आपके उलमाओं को पानी पिला पिला कर मारा, और ये जब पानी पिला पिला कर मारा, इस पर आपके जो भुट्टो साहब थे वो इधर उधर देखने लगे थे। बस ये हुआ था वहां, और कुछ नहीं हुआ था इससे ज्यादा। ये चलें, ये तो वो एक मुख्तसर और जामे जवाब है, यानी शॉर्ट एंड, आपने उस लिहाज से क्या दिया, बोलते लेकिन हैं मैं उसको। चलिए इसके बारे में पढ़ूँगी और इससे रेलेवेंट भाई फिर वो अगला आपका क्वेश्चन आलिम होगा बता फिर रहा है, इंशाल्लाह मैं मैं। अब ना लेकिन अभी मानो मुझे भाई अपने समझ आलिम नहीं को, आई फिर ना, मेरा व्हाट क्या डज़ है। इट मीन पानी पिला-पिला के मार दिया। अब देखिए मेरे माइंड में एक है कि मतलब ये लोग कि असेंबली सिट्टी में पिट्टी बैठे। गुम कर दी थी उनकी जवाब दे देकर, क्योंकि जिस तरह के हाँ, तो एतराज वो हमारे ऊपर कर रहे थे ना, वो सब बातें उनकी किताबों में लिखी हुई है। उसने कहा ये लो फड़ो इनको और लगाओ अपने इमामों के ऊपर कुफर के फतवे। इसे कहते हैं पानी पिला पिला कर मारना। तभी तो ओके। भुट्टो साहब इधर उधर देख रहे थे, कभी बरेलवे को देख रहे तो कभी देवबंदे को देख रहे। उसने कहा कम वक्त मरवा दे तुमने यहाँ लाकर मुझे, तुम्हारे तो खुद अकाबरीन ने किताबों में ऐसा ऐसा लिख रखा है, अब उनको कहे का ठीक है, इल्जाम मेरी दे अभी रहे हो इसके तुम। बारे में कोई होमवर्क नहीं है, मैं आज इस पे करूँगी तो फिर हाँ, कल होमवर्क इंशाल्लाह कर लो मेरे आप कोई इसके क्वेश्चन ऊपर, होंगे तो फिर आप मैं होमवर्क कर लो। वो हो जाऊँगी। ठीक है। और किसको आप लोगों ठीक ने है, फॉलो करने को कहा है? मैंने तो किसी को भी नहीं कहा फॉलो करने को, नहीं, बल्कि अगर किसको किसी को करूँ किया हो तो तो जिन अनफॉलो कर दो। नहीं, ये जो टॉन्ट करने वाले भाई हैं, ये कह रहे थे ना कि आपने उनको किया, आपने उनको आपने कहा था मतलब ना कि मुझे पर्सनल में राबता करना है। यस, अब देखे ना, यस। ये तो वो तो जब करना, जब टाइम तो है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे आप पर्सनल में राबता करके? हाँ, क्योंकि अभी तक मतलब तो अब किया नहीं यहाँ आपने। बात तो सही कह रहा था वो, टोंट लग रही है आपको भाई, बात तो वो सही कह रहा है। देखें, आपको यहाँ से करना था आगे तो पर्सनल सारे में राबता। लेट मी कंप्लीट। आपको करना था अच्छा, पर्सनल गो में अहेड। राबता, आपसे वजह पूछी गई कि भाई आप क्यों करना चाहती हैं, तो आपने कहा कि जी मैं यहाँ मंजर आम पर आकर क्वेश्चन नहीं करना चाहती। ठीक हो गया भाई, आपको दो बंदे प्रोवाइड कराए, एक ये पीलीडीपी वाला, एक खालिद बिन वलीद भाई। अब या 7-8 दिन हो गए हैं गालिबन, आपने उनसे राबता नहीं किया। आप आज आई हैं ले देकर, उन्होंने पूछा कि भाई कि आपने राबता क्यों नहीं किया, आपने कहा जी मैं तो बड़ी बिजी हूँ जी, मैं कहाँ से राबता करूँ, टाइम नहीं होता मेरे पास। अब जब भाई ऐसा आपके नहीं, पास टाइम नहीं होता है, इतना तो फिर स्टाइल क्या से नहीं फायदा कहा था आपको कोई मैंने। थर्ड पर्सन पेश किया जाएगा जी अब इससे राबता कर लो। ओके, ठीक है ना। मैं करूँगी, डेफिनेटली आई हाँ तो बस विल। ठीक मैंने है। करना भी ओके है, वो फिर ठीक मसला है। नहीं है। हम्म। ठीक है, बस फिर अब और किसका चाहिए? अब दो बंदे दे तो दिए हैं आपको, और तो मैंने कोई है कहा भी है नहीं कि हमारे किसी और पास। का। आप ही तो कह रहे हो और किसको फॉलो करना है। मतलब मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि मैंने उनको शायद अभी फॉलो नहीं किया। अब ये तो आप बताएंगे आपने फॉलो किया कि नहीं किया, अब ये भी हम ही कंफर्म करवाए भाई आपको कि आपने उनको और भाई फॉलो कर लिया। बंदे तो कौन खुदा से का खौफ बताएं करो ताकि भाई। मैं करूं जाके उन्हें। तो भाई ये बता तो दिया, ये एक ब्राहीन अहमदिया, ये खालिद बिन वलीद भाई थे, जब आप आई थी उसी वक्त बता देता आपको। अब ये तो आप बताएंगे कि आपने फॉलो किया कि नहीं किया इनको। नहीं, मैं भी कर लेती हूँ। कर लो फिर।
शुक्रिया। वो खालिद बिन वलीद भाई है नहीं, वो जब आएंगे तो उनको फिर कर लेना, फिलहाल इनसे काम चला हुआ। और कोई सवाल आपका? हाँ बस, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से ऐसा फतवा नहीं मिल रहा कि आप लोगों के किसी बंदे से निकाह करना। दे आर क्लियरली सेइंग कि वो निकाह ही जायज़ नहीं है। वो ठीक है, वो आपका अपना पर्सनली मैटर है, हम तो सिर्फ यहाँ दीन का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं भाई, हमें क्या लेना बट देना। आई वांट कि अगर हो भी देखिए, गया आपका, आपने तो हमने पूछना भी नहीं, आगे दावत भी नहीं दोगे, उसने कहा भाई आ जाओ निकाह हो गया है, चावल खा लेना अगर, तो भाई हमें क्या है, नहीं नफलों वो का तो फिर सवाब हम मैं क्यों उस पंगे बताऊँगी में पड़े, आके। वो आपका अपना पर्सनली मैटर है। हुँ। तो फिर बता भी देंगे आप तब भी कौन सा हमने आना है, इतने की चुनरी नहीं है जितने का लहंगा पड़ जाएगा, इतने की प्लेट नहीं होगी चावल की वो जितना खर्चा हो जाएगा शादी अटेंड करने के लिए। हमारे तो वीजे भी नहीं लगते, नीचे करो। क्यों? बस होती है सबकी अपनी अपनी मामला। हमारे अपनों ने कुछ वहां सुना, कहाँ यूएसए में होते हो आप? हाँ, वहाँ सुनने में आया कुछ जी। इंडियंस ने ट्रक शरक चढ़ा दिए। जी। हम्म, आप इंडियन हैं? ठीक है। हाँ जी, मैं इंडियन हूँ। हाँ, ओके। अच्छा जी, ना भाई आए हैं।